जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुमार और कुमारी रहते थे। उनके पास एक गधा भी था। वह रोज गधे को लेकर मिट्टी लेने पहाड़ियों की तरफ जाते और मिट्टी खोदकर गधे पर रखकर अपने घर मिट्टी ले आते और उस मिट्टी से मटके बनाकर बेचते। कुमार दंपति को कई साल बीत गए। तुम उस नदी के पार जाओ, वहां पर बहुत ही अच्छी और चिकनी मिट्टी है। तुम उस मिट्टी को लो और उससे घड़े बनाओ। उस मिट्टी से तुम्हारे घड़े बहुत ही मजबूत और सुंदर बनेंगे। इससे तुम बड़ी कीमत भी अच्छी मिलेगी। मित्र की बात सुनकर कुमार दंपति ने नदी के उस पार से मिट्टी लाने का फैसला किया। बैसाख का महीना चल रहा था और वह दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर अपने गधे को लेकर मिट्टी लेने जाते और वह नदी में स्नान करते और नदी के उस पार मिट्टी खोदते। शाम होने से पहले वह दोनों मिट्टी को गधे पर लाद कर ले आते और फिर नदी में स्नान करते हुए घर वापस आते। धीरे धीरे इसी तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया और अब कुछ समय बाद कुमार की पत्नी गर्भवती हो जाती है और 9वें महीने कुमार की पत्नी को एक पुत्र पैदा होता है। कुमार और कुमारी इस पुत्र को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। अब उनके रिश्तेदार और गांव वाले उन्हें बधाई देने आए और उन्होंने कुमार दंपति से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तब गांव के सरपंच ने कहा कि हमें पंडित जी को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए ये चमत्कार किस कारण हुआ। फिर पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडित जी बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने अपना ध्यान लगाया और सब जान लिया और फिर पंडित जी ने कहा कि इन पति पत्नी ने अनजाने में बैसाख मास में स्नान किया तो कितना फल मिला। तब पंडित जी ने कहा कि आपने सही कहा। जो कोई भी विधि पूर्वक बैसाख स्नान करता है, बैसाख मास में बड़, पीपल, आकड़े के पेड़ और केले के पेड़ को सींचता है, सुबह शाम दीपक जलाता है, उसे उसका अच्छा फल मिलता है। मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को जल्दी शादी होती है। अब पंडित जी को बैसाख मास की महिमा महात्मा को बता ही रहे थे, तभी कुमार के गधे की मृत्यु हो गई। उसे लेने के लिए वह उस विमान में बैठकर चला गया। बैसाख स्नान किया था, उसे भी उसका फल मिला। गांव वालों ने अपनी आंखों से ये दो चमत्कार देखे। फिर गांव वालों ने उन पंडित जी से बैसाख स्नान की पूरी विधि पूछी। फिर महात्मा जी ने कहा, गांव वालों को पूरी विधि बताई तथा बैसाख मास का महत्व सुनाया और साथ ही बैसाख मास की कथा भी सुनी तथा बताया कि बैसाख में क्या दान करना चाहिए और पीपल को कैसे सींचना चाहिए ये भी बताया। फिर सरपंच ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख मास में दान पुण्य स्नान करना चाहिए, उससे अच्छे फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।